बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी के तौक़ से सरफराज फरमाया है। ये भी मेरे रब का खास फजल है, लुत्फ़ एहसान है कि जिसने अपने महबूब के नालैन के तसद्दुक़ हमें अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए मुंतखब फरमाया है। बज़्म हसन दीपालपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलउमूम तमाम अराकीन को, तमाम अहलियाने बल्कि आशिकाने दीपालपुर को और बिलखुसूस जनाब शोएब भट्टी साहब और तमाम कम्बोह फैमिली के तमाम मेंबरान, उन सबको इस महफिल के इनेकाद पर नजराना मुबारकबाद पेश करता हूँ। महफिल का उन्वान है रहमतों की बरसात और ये महफिल इसमें बामुसम्मा बन गई है। सादात किराम भी तशरीफ फरमा है। यह हमारी सआदत है, हमारा शरफ है कि हुजूर की निस्बत रखने वाले हमारे सरों का ताज हैं और हर महफिल में हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। ये जाएंगे तो इनका दामन पकड़कर हम भी पीछे पीछे चले जाएंगे इंशाअल्लाह। बात यह है, मुझे आज तक महफिल ये बाहर होनी थी, अब अंदर हो गई है। बाहर इसलिए नहीं कि बारिश हो रही थी, बाहर महफिल इसलिए नहीं हुई कि बाहर बारिश हो रही थी। मैं कहता हूं खुदा की कसम अंदर भी बारिश हो रही है। बाहर सिर्फ पानी बरस रहा था, अंदर नूर बरस रहा है। ये रहमतों की बरसात है। शायद आपने, अगर आप मेरे जुमलों पर इतनी देर से पहुंचे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। मैंने जुमला कहा था कि पहले महफिल बाहर होनी थी, अब महफिल अंदर हो गई है। मैंने ये जुमला नहीं कहा था कि महफिल अंदर हो रही है, महफिल अंदर हो गई है। देखिए, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के बगैर कोई उसका जिक्र कर ले, ये मुमकिन नहीं है। तो ये अल्लाह की मर्जी है कि हम अल्लाह के घर में बैठकर उसके महबूब की सना करें। दूसरी बात, मैं आपको दिलो जान से एक बात इब्तिदान कहना चाहता हूं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बड़ी महफिल क्या होती है। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि बड़ी महफिल क्या होती है, या कामयाब महफिल के वो क्या इशारे होते हैं, वो क्या तकाजे होते हैं जो पूरे हो जाएं तो कहा जाए कि ये कामयाब महफिल है या ये बड़ी महफिल है। शाह साहब, मैं गलत कह रहा हूं? कोई सनद है, कोई सर्टिफिकेट जारी होता है कि ये बड़ी महफिल है, ये छोटी महफिल है। मैं कोई कमाल के लिए नहीं कह रहा, आप सब जानते हैं
क्यों टीवी देखते हैं तो ये जानते हैं मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि मैंने ऐसी महफिल में भी नकाबत की है जहां लाखों लोग मौजूद थे। हैदराबाद दक्कन में कम से कम 2-2.5 लाख लोग मौजूद थे। अभी बांग्लादेश से हम महफिलें करके आए, एक हफ्ता 10 दिन पहले कसीर इज्तिमाआत हुआ करते थे, लेकिन क्या इतने लोगों का जमा हो जाना महफिल की कामयाबी की जमानत रहता है? मेरा सवाल तो इतना है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। लोग कहते हैं जी फलां आदमी की महफिल बड़ी शानदार हुई। क्या शानदार था उसमें? कहा जी उसमें लोग बहुत थे, उसमें लोग बहुत थे। कोई पूछे करम था कि नहीं? कोई ये पूछे कि करम था कि नहीं? अब मैं इशारे दे दूं, शायद वो गलत हों या सही हों, मेरा अपना जहन है, अपनी सोच है। इस हवाले से अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की वो महफिल जो खुलूस से सजाई जाए, जो खुलूस से सजाई जाए, उसमें कम अज कम एक लम्हा ऐसा जरूर आता है कि महफिल के हर हाजिर पर सरकार की इनायत होती है, सरकार की रहमत होती है। अब एक हदीस पाक भी सुन लीजिए। हदीस पाक में आता है कि फरिश्ते जब जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल बपा होती है, फरिश्ते उस महफिल को तलाश करते हैं। रिवायत में लफ्ज तलाश है, महफिल को तलाश करते हैं और तलाश करके उसमें पहुंचते हैं, बैठते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, फिर रब की बारगाह में पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या अल्लाह को मालूम नहीं होता कि दीपालपुर में मेरे महबूब की सना हो रही है? मालूम नहीं होता? होता है ना। जहां महबूब का जिक्र हो, रब हर फरिश्ते की जुबान से सुनना चाहता है कि वहां मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, वहां मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, वहां मेरे महबूब की सना हो रही है, वहां मेरे महबूब की सना हो रही है। हर तरफ से फरिश्ते जमा होते हैं। मौला, हम जमीन पर तेरे बंदों में से उन बंदों के पास पहुंचे। अब हदीस पाक के अल्फाज सुन ले, जो 3 काम करते हैं। एक, अल्लाह का जिक्र करते हैं। मौला, वो बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब पर दुरूद भेज रहे थे और तुझसे दुनिया और आखिरत तलब कर रहे थे। तुझ पर तेरा जिक्र कर रहे थे और तेरे महबूब पर दुरूद भेज रहे थे और तुझसे दुनिया और आखिरत तलब कर रहे थे। मौला फरमाता है कि फरिश्तों, अब दोबारा उस महफिल पर जाओ और अर्श की रहमत उन पर साहिबान बना दो, इसलिए कि वहां जितने मौजूद हैं मैंने उन्हें सबको बख्श दिया है, सबको बख्श दिया है। साहिबान बना दो, रहमत की घटा छा जाए। नाम रहमतों की बरसात लिख देना क्या है और वहां से सनद हो जाना क्या है? यह हदीस पाक है। रिवायत में आता है कि रब फरमाता है कि उन पर मेरी रहमत ढांप दो, अर्श की रहमत ढांप दो, उन पर साहिबान कर दो। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, मकसद पूरा हो गया लेकिन हदीस पाक मुकम्मल कर लें। फरिश्ते कहते हैं, मौला, वहां कुछ ऐसे भी थे जो तेरे जिक्र की महफिल में शरीक होने आए तो नहीं थे, बस बैठे थे,
शायद घर पर लाइट ना हो, शायद घर पर मच्छर काटते हों, शायद घर पर बीवी तंग करती हो, शायद बच्चे तंग करते हों। लाइट की भी खूब है, हमारे यहां लाइट तो वैसे ही बहुत जाती है, यहां भी जाती है, दीपालपुर में गई हुई थी, अभी भी गई हुई है। पूरे दीपालपुर में लाइट चली जाए, पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा ना, डूब जाएगा। कौन सा इलाका आज नहीं डूबेगा जहां जिक्र मुस्तफा हो रहा है? वो नहीं डूबेगा। जहां जिक्र मुस्तफा हो रहा है वो इलाका अंधेरे में नहीं डूबेगा। मौला कुछ ऐसे भी थे जो तेरे जिक्र की महफिल में आए तो न थे, इंटेंशनली नहीं आए थे, इरादतन नहीं आए थे, गुजर रहे थे, बैठ गए, बैठे फिर चले गए। रब फरमाता है उन्हें भी बख्श दिया जो बैठे थे, और उन्हें भी बख्श दिया जो जिक्र सुनने तो नहीं आए लेकिन उनकी समातों से एक बार भी मेरा और मेरे महबूब का जिक्र टकराया, उन्हें भी बख्श दिया है। मैं जब पहुंचा, जब भी किसी महफिल में कोई भी जाता है तो जाते हुए एक मिजाज बनाता जाता है। फिर जब महफिल में पहुंचता है, अल्लाह अकबर, जब महफिल में पहुंचता है, लोगों को देखता है, लोगों के चेहरे देखता है कि किस अंदाज के जिक्र पर हुजूर के उशाक के चेहरे ज्यादा शादाब हो जाते हैं, फिर वो जिक्र करता है। लेकिन आज जब मैं पहुंचा तो आका की निस्बतों के हवाले से एक शेर पढ़ा जा रहा था। मेरा मौजू यकसर तब्दील हो गया कि बात का आगाज, महफिल का आगाज किस अंदाज में किया जाए। रिवायत में आता है कि हजरत निस्बत कितनी बड़ी चीज है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछा हजरत क्या बात है, आप ज़ारो कतार रोए चले जा रहे हैं? सुन लीजिए, ज़ारो कतार रो रहे हैं, क्या माजरा है? कहा मैं अपने माजी को याद करके रो रहा हूं। कहा कैसा माजी? कहा जब मैं 20 साल का था तो बड़ा कड़ियल जवान था, बड़े मजबूत जिस्म का मालिक था, बड़े तवाना जिस्म का मालिक था, लेकिन मेरा वालिद खत्ताब मुझे पीटा करता था, इसलिए कि उस जवानी के आलम में मुझसे 20 ऊंट संभला नहीं करते थे। जब मैं 20 ऊंटों को चराने जाता तो कोई ऊंट यहां निकल जाता, कोई वहां निकल जाता, और मेरा वालिद खत्ताब मुझे डांटा करता था, पीटा करता था कि तुम कैसे जवान हो कि तुमसे 20 ऊंट संभलते नहीं। एक वो दिन था और एक ये दिन है कि जब से निस्बते गुलामी मुस्तफा का दामन हाथ में थामा है, 1,26,000 मुरब्बा मील पर अकेला उमर हुकूमत कर रहा है, और इस शान से कर रहा है कि दरियाए नील के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा है तो उमर उसका जिम्मेदार है। ये निस्बत गुलामी मुस्तफा का फैज है, ये है निस्बत गुलामी मुस्तफा का फैज, ये है निस्बत गुलामी मुस्तफा का फैज। कौन जानता था बिलाल हबशी को? कौन जानता था? कभी तारीख ने यह मंजर नहीं देखा, कभी चश्मे फलक ये नजारा नहीं देखा। सूरज वक्त पर निकलता है, वक्त पर गुरूब होता है, चांद वक्त पर जाहिर होता है, वक्त पर गायब हो जाता है। एक दिन ऐसा आया, अब निस्बत मुस्तफा का फैज देखिए। एक दिन ऐसा आया, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं, सहाबा किराम तशरीफ फरमा हैं, इंतजार कर रहे हैं, सहर नहीं हो रही है। सहर हो
तो फज्र की अजान दें और फज्र की नमाज अदा करें। सब अपने चेहरों को उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं, सहर का नामो निशान नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, तमाम सहाबा किराम तशरीफ फरमा हैं। मुसलसल जुस्तजू का आलम है, एक तजस्सुस का आलम है कि सहर नहीं हो रही है। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि सूरज वक्त पर तुलू ना हुआ हो, सूरज वक्त पर डूबा ना हो। कभी चांद अपने मदार से हिलता नहीं है। समंदर की मौजों की तुग़यानी अपनी तादाद में है, अपनी मिक़दार में है। आज क्या हो गया कि सूरज तुलू नहीं हो रहा है, सहर नहीं हो रही है। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब ने आपको सलाम भेजा है और पैगाम दिया है कि मुझे मेरी इज्जत की कसम उस वक्त तक सहर नहीं होगी जब तक के बिलाल अजान नहीं देंगे। जब तक के बिलाल अजान नहीं देंगे उस वक्त तक सहर नहीं होगी। ये है निस्बते गुलामी मुस्तफा का फैज़। सहर नहीं हुई जब तक बिलाल हबशी ने अजान न दी, उस वक्त तक सहर नहीं हुई। और रब ने पैगाम भेज दिया कि जब तक बिलाल अजान नहीं देंगे उस वक्त तक सहर नहीं होगी। क्या एक ही मौका था शाह साहब? एक ही मौका था? नहीं, एक और था। एक और था कि जब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के जानों पर मुस्तफा का सर अक़दस है, मकाम है मकाम सहबा। गज़वे से लौट रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं असर की नमाज अदा फरमा ली। फरमाते हैं अली अपने पांव सीधे करो, मैं कुछ देर लेट कर आराम करना चाहता हूं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आराम फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हुए, आंखें बंद फरमा ली। मैं ये नहीं कहता कि आका सो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चश्माने मुक़द्दस बंद फरमा ली, इसलिए कि निस्बते गुलामी मुस्तफ़ा का फैज़ उम्मत को दिखाना था। वो फैज़ उम्मत को दिखाना था। लेट गए, सूरज गुरूब होता रहा, होता रहा, होता रहा, सूरज गुरूब हो गया। रिवायत में है सूरज गुरूब हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चश्मान मुक़द्दस वा फरमाई, हजरत अली के चेहरे को देखा, कहा अली आपके चेहरे पर रंजो अलम के आसार देख रहा हूं, क्या माजरा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है। आला हजरत फरमाते हैं मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जान उस पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गरर की है। हां तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज। हां तूने सिद्दीक को जान और अली को फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं। अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। असर की नमाज कुर्बान कर दी, वार दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कज़ा हो गई है तो कज़ा पढ़ लो। तवज्जो कीजिए, कज़ा हो गई है तो कज़ा पढ़ लो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह गुलामी में आपकी रहूं और कज़ा पढ़ लूं, ये कैसे मुमकिन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और तारीखी अल्फाज अदा फरमाए।
अल्फाज को सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला या रब्बल आलमीन, अली, हजरत अली की असर की नमाज पढ़ ली थी या कज़ा हो गई थी? कज़ा हो गई थी। अर्ज की, या रब्बल आलमीन, अली तेरी और तेरे महबूब की अताअत में मसरूफ था। अल्लाहु अकबर। अली तेरी और तेरे महबूब की अताअत में मसरूफ था, बस वापस सूरज को असर में पलटा दे। मुस्तफा की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा होने थे कि डूबा हुआ सूरज वापस असर में पलट कर आता है और हजरत अली असर की नमाज अदा करते हैं। किसका करम है? निस्बते गुलामी मुस्तफा का फैज है, निस्बते गुलामी मुस्तफा का फैज है कि साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। और जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे और आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं। लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बीनाई के शोले को कली कहते हैं। और इल्म के शहर का दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। और हर्फ हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ, हर्फ हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ कि लुगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। यहां काबिल तवज्जो ये बात है, ये बात तो है निस्बत की। बस आखिरी बात करूंगा, मेरे नजदीक कामयाब महफिल वो है जिससे आने वाले कामयाब होकर लौट जाएं, और कोई पैमाना नहीं। 50 हो, 500 हो, 5 लाख हो, ये महफिल की कामयाबी का दारोमदार इस पर नहीं है। लोगों का तकसीर तादाद में होना ये महफिल की कामयाबी नहीं है। पिछले साल तो महफिल में 5000 थे, भट्टी साहब ये मत सोचिएगा कि 5000 थे, इस दफा 500 हैं। क्या मालूम पिछली बार क्या करम था, अब क्या करम है, ये किसे मालूम। हम ये पैमाने बनाने वाले कौन होते हैं? जब कि रब ने फरमा दिया वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, ए महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी तेरी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। अब हम कौन हैं, अब हम कौन हैं कि जो ये कहें कि ये कामयाब महफिल है, वो नहीं है, वो है, ये नहीं है। हम ये कहने वाले कौन हैं? बात निस्बत की है। बस अब आखिरी बात समझ लीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि महफिल, कामयाब महफिल वो है कि जिसमें आने वाला कामयाब हो के लौट जाए। कामयाब कैसे हो? कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली महसूस करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक किससे, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, जान से बढ़कर, अपनी जात से बढ़कर, हर शय से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न कर ले, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अब एक जुमला आखिरी, बस अब 2-4 जुमले हैं, लेकिन तवज्जो भी। अब बात चूंकि बिल्कुल अब ऊंचाई पर है, कमाल पर है, तो तवज्जो भी कमाल पर होनी चाहिए।
और फिर सुभान अल्लाह भी कमाल पर होनी चाहिए, सुनकर भी, बात को सुनकर भी। वैसे तो जितनी दफा चाहें कहें सवाब है। हमारे ये इस्लामी भाई कहते हैं ना कि बाग लगा लो, आप बाग लगाएं, आप बाग लगाएं, सुभान अल्लाह कहें तो एक दरख्त लगे। और किसे एक दरख्त लगाना है? जब रहमत इतनी बरस रही हो तो फिर दामन आगे कर दीजिए, फिर समेटिए, फिर तो बागात लगाइए। देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सांप से डसवाया, आका ने जिंदगी अता कर दी। हजरत अली ने असर की नमाज कुर्बान की, आका ने सूरज को वापस असर में पलटा दिया और ऐसी अदा कराई कि ना उससे पहले ऐसी कभी अदा हुई थी और ना बाद में कभी ऐसी अदा हो सकती है। कभी किसी ने ऐसी अदा की कि असर में पलटा दें? नहीं हुई ना। सैयदना अली को कज़ा करने पर, आका अलैहिस्सलाम पर नमाज असर कुर्बान करने का सिला ये मिला कि असर की नमाज ऐसी अदा की कि न पहले कभी हुई थी, न कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ ये हिस्सा हजरत अली के हिस्से में आया। अब ये देखिए, ये मुस्तफा का करम है कि नहीं है? अब आपके दिलों में ये सवाल पैदा होगा कि अगर हम आका अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत कर लें कि माल से बढ़कर, जान से बढ़कर, औलाद से बढ़कर मोहब्बत करें, हमें क्या सिला मिलेगा? सवाल पैदा होता है कि नहीं कि हमें क्या सिला मिलेगा? एक जुमले में इसका जवाब दूंगा, जवाब सुन लीजिए और रिवायत के ऐन मुताबिक है, फिर ईमान ताजा कीजिए और फिर सुभान अल्लाह कहिएगा। सवाल पैदा होता है ना कि अब हमें क्या सिला मिलेगा? सिला ये है कि हुजूर ने फरमाया, जान से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, माल से बढ़कर मुझसे मोहब्बत कर लो, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमें रब तौफीक अता फरमाए कि हम आपसे ऐसी मोहब्बत करें कि हम अपनी जानों से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने औलाद से बढ़कर आपसे मोहब्बत करें। या रसूल अल्लाह, इसका सिला क्या है? आवाज आती है, ए उम्मती, मुझसे मोहब्बत करने वाले, तू मोहब्बत का सिला चाहता है तो खुदा की इज्जत की कसम, कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर सांस, हर जुबान प्यास से बिलखती होगी, हर आवाज प्यास से बिलखती होगी। उस वक्त जब हर शख्स कोई सहारा ढूंढता होगा, खुदा की इज्जत की कसम, उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल न करा लूं। उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक कि हर उस उम्मती को कि जो मुझसे मोहब्बत करता है और जिसके दिल में ईमान की रत्ती भी है, उस वक्त तक, जब तक उसे जन्नत में दाखिल न करा लूं, सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। और ऐसा ही होगा। तो मोहब्बत करके देख लीजिए, मोहब्बत करके देख लीजिए, फिर सिला देख लीजिए। सिला क्या है? दुनिया में हर शख्स जो कुछ करता है अपने ईमान के लिए करता है। ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान लेकर नहीं गया तो सब कुछ यहीं रह गया। बस इतना समझ लीजिए कि मेरी तिजोरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मेरी तिजोरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। नजराने अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूं
आका अलैहिस्सलाम के ऐसे सनाखा को कि जिसे नात पढ़ने का शरफ भी हासिल है और जिसके कल्ब व ज़हन पर नात उतारी भी गई और जिसका कल्ब व ज़हन आका अलैहिस्सलाम की नात से मुनव्वर है, मुज़य्यन है। बहुत अरसे से हम उन्हें समात कर रहे हैं, मुनफरिद अंदाज से आका अलैहिस्सलाम की सना और तौसीफ करते हैं, खूबसूरत अंदाज में नातें भी पेश करते हैं और अपने मंजूम गुजारिशात भी हुजूर की बारगाह में नजर करते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ इंतहाई मुमताज़ व मारूफ मोहतरम सनाखा जनाब हाफिज मोहम्मद अली सजन साहब को तशरीफ लाएं, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाएं और नजराने अकीदत बहुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें।